अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत से लोग पूछते हैं कि इन गर्मियों की छुट्टियों में हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करवाना चाहिए। मैं आपको दिमाग की साइंस को सामने रखते हुए ये बताने जा रहा हूँ कि आपको अपने बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टियों में क्या करवाना चाहिए। क्योंकि मैं दिमाग का कोच हूँ, दिमाग की साइंस पर का तालिब इल्म हूँ, तो इसलिए मैं आपको साइंटिफिकली बताऊँगा, रेफ़रेंस देके बताऊँगा कि आपने इन गर्मियों की छुट्टियों में टीनेजर्स को, मैं बात कर रहा हूँ 8 साल से लेकर 18-20 साल के बच्चों की, इनको क्या करवाना है ताकि इनका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत हो सके। तो जब हम दिमाग की बात करते हैं और टीनेजर की दिमाग की बात करते हैं, तो उनका दिमाग हमारे दिमाग से बहुत मुख्तलिफ होता है। और यही वो एज है जब उनका दिमाग किसी भी बुराई को बड़ी तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है, उसको आदत बना सकता है। यही वो एज है जब वो आदतें ज़्यादा बनाता है। अगर आपने उसकी आदतें अच्छी बना दी, तो वो अपने साथ कैरी करता रहेगा, और अगर उसने आदतें बुरी सीख ली, तो वो भी अपने साथ लेकर जाएगा। तो एक स्टडी ये कहती है कि 8 साल से लेकर 18-20 साल वो एज है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा नशे के आदी बनते हैं। ड्रग यूज़ या सब्सटेंस अब्यूज़ सबसे ज़्यादा इस एज में होती है। तो इसलिए, और साथ-साथ इंजरीज़ और एक्सीडेंट भी बच्चों के इसी एज में होते हैं। तो इस एज में बच्चों को एक तो थ्रिल की बहुत ज़रूरत होती है, रिस्क की बहुत ज़रूरत होती है, फ़न की ज़रूरत होती है, इसलिए वो सब्सटेंस मिसयूज़ की तरफ भी जा सकते हैं, इस लेवल तक जा सकते हैं, और मेंटल डिसऑर्डर जितने होते हैं वो इस एज में होते हैं। तो इसलिए इस एज के बच्चों को जितना भी टाइम मिले वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करवाना चाहिए। मैं आपको एक साइंसदान की तरफ लेके चलता हूँ, जेसन चाइन। जेसन चेन प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉग्निशन एंड न्यूरोसाइंस, टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया के। और इनका ये कहना है कि इस टाइम में बच्चे एक ख़ास किस्म के दिमाग के प्रोसेस से गुजर होते हैं। तो दिमाग अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप घर बना रहे हैं, इसी तरीके से दिमाग भी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। और जब दिमाग के अंदर देखा गया कि आखिर ये जो एज है इसमें बच्चे इतने मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझ चुके हैं। इन्होंने एमआरआई स्कैन्स किए, इन्होंने बहुत से दूसरे स्कैन्स किए और देखा कि इस एज में बच्चों के दिमाग में क्या हो रहा है, तो इन्हें एक चीज़ तो बड़ी साफ नज़र आई, और वो ये नज़र आई कि इन्हें महसूस हुआ कि बच्चे का जो ग्रे एरिया है, दिमाग का जो ग्रे एरिया है, वो आहिस्ता आहिस्ता पतला होता है। अच्छा, ये ग्रे एरिया पतला क्यों हो रहा है? बिल्कुल ऐसे जैसे आप सर्दियों में देखते हैं, तो ख़ज़ां के मौसम में, सर्दियों में नहीं, ख़ज़ां के मौसम में पत्ते बिल्कुल उतर जाते हैं दरख्तों से, और उस वक्त हम दरख्तों की उन शाखाओं को काटना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे नज़दीक काम की नहीं होती। हम इस पूरे अमल को प्रूनिंग कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से टीन एज में जब बच्चा प्यूबर्टी को हिट करता है, वो 10 से 18 साल, 8 से 18 साल, आप इस एज की विंडो में बात कर रहे हैं, तो इस एज में दिमाग के वो कनेक्शन जो कि इस्तेमाल में नहीं हो रहे, वो बिहेवियर जो बच्चा ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, डिस्प्ले नहीं कर रहा, वो काटना शुरू कर देता है। तो मैं आपको एक नए बच्चे का दिमाग दिखा रहा हूँ जिसके जो सेल्स हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, वो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा पढ़ाई करता है, यानी लर्निंग करता है, पढ़ता रहता है, इल्म हासिल करता है, इल्म हासिल करने का मतलब ये नहीं कि वो स्कूल में जाके इल्म हासिल करे, अपने इर्द गिर्द से मुशाहदे के ज़रिए इल्म हासिल करता है, तो उसके कनेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। 2 सालों में आप देखें तो उसका दिमाग एक जंगल की तरह हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम 8 साल का या 7 साल का दिमाग कंपेयर करें 14-15 साल के बच्चे के दिमाग से, तो आपको नज़र आएगा कि ये जंगल अब छट सा गया है। इसमें ब्रांचेस कम हो गई हैं, इसमें प्रूनिंग हो गई है, और वो प्रूनिंग इसलिए हो रही है कि हम मुस्तकिल अब नई स्किल्स बना रहे हैं। वो बिहेवियर जो हम बार बार, वो स्किल्स जो हम बार बार कर रहे हैं, उनको तो रखा जाता है, बाकी चीज़ों को जो हमने बड़ी लर्न की, उनको काट दिया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि छोटी उम्र में बच्चों में केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि फोकस के लिए बहुत ज़्यादा हो। तो बच्चा हर चीज़ को बड़े गौर से देखता है, अपने हाथों को भी गौर से देखता है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना रहा होता है। लेकिन इस एज में जाकर अब जो उसने सारे कनेक्शन बनाए, उनमें सिर्फ वही कनेक्शन रखे जाएंगे जिसकी उसको ज़रूरत है। तो अब हमें इस एज में क्या करना है?
हमें इस एज में अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाना है। इस एज में 10 से लेकर 18-20 साल, इस विंडो में जो चीज़ें हम सीखेंगे वो हमें ज़िंदगी भर स्किल्स नहीं भूलेंगी। मसलन आपके बच्चा अगर गिटार बजाना सीख जाता है, मैं उसको एज अ इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ, तो अब क्या होगा कि उसको एक नई स्किल है, उसके नए कनेक्शन बने, उसका दिमाग फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसी स्किल्स देनी है, क्योंकि अगर हम ये टाइम उनको स्किल्स देने में नहीं लगाएंगे तो उन्हें तो हर सूरत में दो केमिकल्स चाहिए, ऑक्सीटोसिन और डोपामिन। डोपामिन आता है रिस्क टेकिंग से, डोपामिन आता है नए नए काम करने से। तो वो नए काम करेंगे, वो नए दोस्त बनाएंगे ऑनलाइन, वो नई गेम्स, वीडियो गेम्स खेलेंगे, वो नए सब्सटेंस को यूज़ करेंगे, तो उनकी टेंडेंसी इस उम्र में गलत कामों की तरफ बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आपने उनकी एनर्जी पॉजिटिव कामों में लगानी है ताकि उनको डोपामिन मिले, और अगर उनको डोपामिन नहीं मिलेगा उनका दिमाग नहीं डेवलप होगा। अब ये बात समझने की है कि उनके दिमाग की डेवलपमेंट के लिए डोपामिन की ज़रूरत है। उन्होंने हर सूरत डोपामिन को लेना है। डोपामिन क्या होता है? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कहाँ से आता है? जब उन्हें एक्साइटमेंट होगी, फन होगा, थ्रिल होगा, किसी किस्म का रिस्क होगा, वो हासिल करेंगे। उनकी तरबियत हो रही है अगली ज़िंदगी के लिए कि रिस्क कैसे लेना है, फ़न कैसे करना है। हम कहते हैं कि कुछ भी ना करो, तो अब उनको डोपामिन के शॉट नहीं मिल रहे, उन्हें वो मज़ा नहीं आ रहा। जब उन्हें मज़ा नहीं आ रहा तो अब वो आपसे छुप कर इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग कह रहा है मुझे डोपामिन चाहिए, डोपामिन चाहिए, मुझे शॉट्स चाहिए। उन्होंने ये करना ही करना है। मेरा दिमाग नहीं कहता मुझे डोपामिन चाहिए, कम कहता है, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा कहता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो अच्छे बच्चे भी बन जाएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो आप उनको डोपामिन के शॉट पॉजिटिव तरीके से लेने की तरफ लेके जाएं। उन्हें फुटबॉल खिलाएं, उन्हें क्रिकेट खिलाएं, उन्हें कुकिंग करवाएं, उन्हें ऐसी स्किल्स दें जिसमें वो नई नई चीज़ें सीखें। एक तो ये होगा कि ब्रेन फ्लेक्सिबल होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी, फ्यूचर में भी उनके काम आएगी। लेकिन उसके साथ साथ उनको डोपामिन के शॉट्स मिलेंगे, वो जब दोस्तों से मिलेंगे तो उनको ऑक्सीटोसिन के शॉट्स मिलेंगे, तो उनकी ये चीज़ें पूरी होती जाएंगी, उनका दिमाग की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। तो स्कूलों को गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि स्कूलों को सोचना चाहिए कि ये वो टाइम है, ये वो एज है जिसमें बच्चा इस वक्त है 8 से लेकर 18 साल, इसमें ये बहुत चीज़ें सीखेगा। यहाँ पर ये बिगड़ भी सकता है, ये ठीक भी हो सकता है। तो हमने गर्मियों की छुट्टियों में इसको नई चीज़ें करवानी है। हमने इसको किसी एक फोकस पॉइंट पर नहीं कि एक ड्राइंग सीख ली तो बस ड्राइंग करते जाओ, ड्राइंग करते जाओ। ये दिमाग का ज़िया है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिमाग का ज़िया है, क्योंकि बहुत लिमिटेड जगह आप इस्तेमाल करें दिमाग की। तो आपने फोकस्ड जो प्रैक्टिसेस हैं, स्किल्स हैं, वो नहीं करनी। आपने गर्मियों की छुट्टियों में वैरायटी ऑफ स्किल्स करनी है। आप जितनी मर्जी महारत लें, महारत की बात है, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, बाइसिकल लें, पजल खेलें, शतरंज सीखें, ताश खेलें, कुछ करें जो कि सेफ है। लेकिन आपने बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की हॉबीज़ में लगाना है। अगर आपने बच्चों को हॉबीज़ में ना लगाया तो फिर वो जाएंगे चैटिंग की तरफ, एक्साइटमेंट तो वहाँ से मिल रही है, फिर वो नए दोस्त बनाएंगे, फिर वो दोस्त जो चैटिंग पर होंगे वो डेयर करेंगे कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ तुम्हारे। अब वो जब वो करेंगे तो क्या होगा? उनको डोपामिन का शॉट मिलेगा। अब डोपामिन का शॉट उन्हें उनका चैट में मिलने वाला एक वर्चुअल फ्रेंड करवा रहा है। कितना ही ज़्यादा अनसेफ है। डोपामिन के शॉट उन्हें एक वीडियो गेम दे रही है जो कि वो बैठा बैठा खेल रहा है और उसकी कोई एक्सरसाइज। कितनी ही ख़तरनाक चीज़ है। तो वालदैन को अपने बच्चों के डोपामिन के शॉट्स अपने कंट्रोल में लेने चाहिए। वो कहें आज बेटा क्या पिट्ठू गरम खेलते हैं, हमारे बचपन की, आओ हम सब मिलके वो खेलते हैं। आज आज बाइसिकलिंग करते हैं। आज क्या करना है जी, छुट्टियां हैं, आज ना हम एक मूवी बैठ के देखते हैं। आज क्या करना है, आज हमें कुकिंग करते हैं, आओ सब मिलके करते हैं। आप अगर अपने बच्चों को मुख्तलिफ स्किल्स सिखाएंगे तो एक तो उनका ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त होगी, और दूसरी चीज़ ये कि उनको डोपामिन के शॉट्स मिलेंगे, और जब उनको डोपामिन के शॉट्स मिलेंगे तो वो गलत चीज़ों की तरफ जाने से रुक जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम इन चीज़ों पर गौर करेंगे और हमारे स्कूल भी इन चीज़ों पर गौर करेंगे। हम बच्चों को बहुत सी मुख्तलिफ गेम्स की तरफ और एक्टिविटीज़ की तरफ और फ़न की तरफ एंगेज करेंगे, उसका एक पूरा प्लान बनाएंगे। और सिर्फ बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने में ये एक छोटी सी 2-4 स्किल्स, एक साहब से मैं पूछ रहा था तो वो मुझे कह रहे थे मैंने तो जी बस पैसे कमाने का हुनर बताना है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका बच्चा बहुत पैसे कमाएगा अगर उसका दिमाग मुस्तकबिल में बहुत अच्छा होगा। इसलिए पैसे कमाने की तरफ अभी बच्चों को ना डालें, बल्कि अभी उनके दिमाग
की परवरिश हो रही है, 20 साल तक उनके दिमागों ने परवरिश लेनी है, तो उनको दिमाग को परवरिश उनकी जो होनी है या उसकी जो डेवलपमेंट होनी है उसमें अपना किरदार अदा करें। उन्हें ऐसी नए एक्सपीरियंस दें, उन्हें उर्दू के नावल पढ़ाएं जो कि आजकल अगर उर्दू के पढ़ते हैं तो इंग्लिश के पढ़ाएं, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ लगाएं, उनको कोई साइंस किट लेकर दें जिसकी वजह से उनको मकनातीस लें और देखें घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चिपकती हैं। ऐसे काम करवाएं जिससे उनकी मूवमेंट भी हो, वो नई नई चीज़ें सीखें, उनके दिमाग को डोपामीन भी मिले और साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छे तरीके से होती रहे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमें इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को दोस्तों तक पहुँचाते रहिए।